हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। 13 दिन की लंबी ब्रेक के बाद प्रीमियर लीग इज बैक, फुटबॉल इज बैक और अब हम अपनी फेवरेट टीम मैनचेस्टर सिटी को दोबारा देखेंगे ऑन द पिच। तो कल मैनचेस्टर सिटी का मैच है एवर्टन के साथ अपने होम इतिहाद स्टेडियम में। मैच की टाइमिंग की बात करूं तो शाम को 7:30 बजे हमें मैच देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा मिस किया हमने अपनी टीम को, लेकिन अब हम कल अपनी फेवरेट टीम को दोबारा देखेंगे खेलते हुए। अगर मैं मैनसिटी की बात करूं सो हम करंटली 5th पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल विद 13 पॉइंट्स और हम पिछली 7 गेम से अनबीटन हैं, कोई भी गेम नहीं हारे हैं। तो मैं होप करूंगा कि हमारा वैसा ही मोमेंटम चलेगा बिकॉज अपने प्लेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली काफी अच्छी इंटरनेशनल ब्रेक गई है अपने प्लेयर्स की, तो अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होगा और मेरे हिसाब से इस चीज का फायदा उठाएगी अपनी टीम मैनचेस्टर सिटी। और अगर मैं एवर्टन की बात करूं तो 8th पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल विद 11 पॉइंट्स। और अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो अपना पहला मैच इतिहाद में ही हुआ था और वो मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ था। टू बी ऑनेस्ट पिछले साल हम एवर्टन के अगेंस्ट इतिहाद में सिर्फ 1 पॉइंट ले पाए थे, लेकिन जो सेकंड मैच हुआ था और अपना लास्ट मैच हुआ था एवर्टन के साथ लास्ट सीजन में, वो मैच हमने 0-2 से जीता था एवर्टन के होम ग्राउंड गोडिसन पार्क में। अगर मैं एवर्टन की बात करूं तो एवर्टन अपना लास्ट मैच जीत के आ रही है इनटू दिस मैच। उन्होंने क्रिस्टल पैलेस को, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से हराया था और एवर्टन के लिए जैक ग्रिलिश काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैक ग्रिलिश मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट नहीं खेलेगा बिकॉज प्रीमियर लीग का रूल है कि कोई भी लोन प्लेयर अपनी पेरेंट टीम के अगेंस्ट नहीं खेल सकता। सो जैक ग्रिलिश विल नॉट प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और अगर मैं मैन सिटी की बात करूं सो मैन सिटी का लास्ट मैच ब्रेंटफोर्ड के साथ हुआ था इन प्रीमियर लीग और हमने ब्रेंटफोर्ड को 0-1 से हराया था उनके होम ग्राउंड पे। देखा जाए तो मैन सिटी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने रिजल्ट ग्राइंड किया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला और हमने इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लेके इंटरनेशनल ब्रेक से पहले पॉजिटिव के साथ एंड किया। तो मैं होप करूंगा कि अब जब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो रही है तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी हम पॉजिटिव रिजल्ट के साथ स्टार्ट करें। और मेरे हिसाब से अगर मैं अपने मैचेस देखूं तो हमें जीतना चाहिए अगेंस्ट एवर्टन और मेरे हिसाब से लिवरपूल गेम से पहले हमें ऐसा ही विनिंग मोमेंटम लेके चलना है, तभी हम पॉजिटिव के साथ जाएंगे लिवरपूल गेम में और उन पे प्रेशर होगा अलग से। तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी ये मैच जीतेगी अगेंस्ट एवर्टन। आई नो हम सारे मैन सिटी फैन चाहते हैं कि आर्सेनल और लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करें, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि हमें अपनी गेम्स जीतनी है हर हालत में, स्पेशली मिड टेबल टीम्स एंड बॉटम टीम्स के अगेंस्ट तो हर हालत में 3 पॉइंट्स लेने हैं। तो मेरे हिसाब से एवर्टन के अगेंस्ट हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए 3 पॉइंट्स लेने की। अगर मैं एवर्टन की बात करूं तो उनके अगेंस्ट गोल स्कोर करना इतना आसान नहीं होगा बिकॉज एवर्टन का डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे हिसाब से इस सीजन में एवर्टन ने ज्यादा गोल्स कंसीड नहीं किए हैं। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं मैन सिटी के पॉजिटिव्स की बात करूं तो अपने अटैकर्स चाहे अर्लिंग हालैंड हो, डोकू हो, फोर्डन हो, काफी अच्छी फॉर्म में है और ऊपर से ये गेम अपने होम इतिहाद स्टेडियम में है। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी को पॉजिटिव रिजल्ट निकालना चाहिए इन दिस मैच। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं सो रॉड्री एंड हुसैनोफ ने मैन सिटी की मेन फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की है बिफोर दिस गेम, सो इन दोनों का ही खेलना अनसर्टन है। वेयर एज मार्मुश और एक नूरी ने मैन सिटी फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन की है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कोई स्टार्ट करता है अगेंस्ट एवर्टन या नहीं। और चर्की एंड कोवाचिच जो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले भी मैन सिटी फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने भी मैन सिटी की फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन की है बिफोर एवर्टन गेम। और मैं यही होप करूंगा कि रॉड्री एंड हुसैनोफ भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे अपनी फर्स्ट टीम।
तो अब देखते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स क्या एवर्टन के अगेंस्ट खेलेंगे या नहीं, लेकिन दोनों प्लेयर्स का खेला अनसर्टन लग रहा है। तो अगर मैं लाइनअप प्रिडिक्ट करूं फॉर दिस मैच, सो मैं गोलकीपर स्टार्ट करवाऊंगा डोनारुमा को, बिकॉज वी ऑल नो कि डोनारुमा की वजह से मैन सिटी की डिफेंस लाइन काफी ज्यादा सॉलिड लगती है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है अपना डिफेंस। तो मैं डोनारुमा को ही स्टार्ट करवाऊंगा एज आर गोलकीपर। अगर मैं सेंटर बैक्स की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा रूबिन डियास को एंड ग्वार्डियोल को। रूबिन डियास की भाई काफी अच्छी फॉर्म चल रही है। लास्ट मैच अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड रूबिन डियास काफी अच्छा खेला था, और इंटरनेशनल ब्रेक में भी पोर्चुगल के साथ रूबिन डियास की काफी अच्छी फॉर्म रही है। काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली रूबिन डियास की इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक। तो मैं होप करूंगा कि रूबिन डियास की जैसी फॉर्म चल रही है वैसी ही फॉर्म चलेगी फॉर मैनचेस्टर सिटी। आई नो जॉन स्टोन्स ने भी इंटरनेशनल ब्रेक में इंग्लैंड के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेरे हिसाब से अभी करंटली हमारा सेंटर बैक पेयर ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियास काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफी ज्यादा सॉलिड लग रहे हैं। तो इन दोनों को चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमारे सेंटर बैक्स रूबिन डियास एंड ग्वार्डियोल होने चाहिए। अगर मैं लेफ्ट बैक की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा निको रैली को। आई नो रायन एट नोरी वापस आ चुका है, ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है उसने विद आवर फर्स्ट टीम, लेकिन मैं चाहूंगा कि रायन एट नोरी इंजरी से आया है तो हम उस पर रश नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि रायन एट नोरी को हम सेकंड हाफ में बेंच से लाएं। और अगर मैं राइट बैक की बात करूं सो हुसनोफ ने मैन सिटी के साथ ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की है, तो शायद वो नहीं खेलेगा अगेंस्ट एवर्टन। इवन अगर वो खेलता भी है तो मेरे हिसाब से उसको हमें स्टार्ट नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगेंस्ट एवर्टन मेरे हिसाब से नूनेज भी अच्छा कर सकता है और हमें हुसनोफ पे भी रश नहीं करना चाहिए। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं सो मैं नंबर 6 देखना चाहूंगा निको गोंजालेस को। सेम रीजन, रॉड्री पे रश नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि लिवरपूल गेम में रॉड्री 100% फिट हो जाए, उससे पहले मेरे हिसाब से निको गोंजालेस अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगेंस्ट एवर्टन निको गोंजालेस इज गुड इनफ। तो मैं होप करूंगा कि हम निको गोंजालेस को अपॉर्चुनिटी देंगे और रॉड्री को और रेस्ट देंगे ताकि वो 100% एफिशिएंट, 100% फिट हो जाए। और मैं मिडफील्ड में देखना चाहूंगा टिजानी रिएंडर्स एंड फिल फोर्डन को। फिल फोर्डन ने इंग्लैंड को ज्वाइन नहीं किया था, तो फिल फोर्डन को काफी अच्छी रेस्ट मिली है, वेयर एज टिजानी रिएंडर्स की भी इंटरनेशनल ब्रेक काफी ज्यादा अच्छी गई है। तो मेरे हिसाब से टिजानी रिएंडर्स को स्टार्ट करवाना चाहिए। टिजानी रिएंडर्स ने इंटरनेशनल ब्रेक में गोल स्कोर किया है, तो वो चीज टिजानी रिएंडर्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। तो मैं होप करूंगा कि टिजानी रिएंडर्स अब मैन सिटी के लिए भी गोल स्कोर करना शुरू कर देगा। अगर मैं अटैक की बात करूं तो मैं लेफ्ट साइड में देखना चाहूंगा अपने बेस्ट प्लेयर डोकू को। भाई लोगों, डोकू क्लिक कर चुका है और कितनी अच्छी फॉर्म में है डोकू, मैं बता नहीं सकता। मैन सिटी के लिए तो अच्छा कर ही रहा था, लेकिन इस इंटरनेशनल ब्रेक में बेल्जियम के लिए भी काफी अच्छा किया डोकू ने, और मजा आ रहा है भाई डोकू को देख के। और मजा आ रहा है भाई कि हमने डोकू के साथ पेशेंस रखा, बिकॉज अब हमें उस चीज का फायदा देखने को मिल रहा है। पूरे 2 सीजन हमने डोकू पे ट्रस्ट किया और ऐसा लग रहा था कि शायद डोकू मैन सिटी के लेवल का नहीं है, लेकिन इस सीजन डोकू क्लिक कर चुका है और मैं होप करूंगा कि डोकू ऐसा ही परफॉर्म करेगा मैनचेस्टर सिटी के लिए आगे आने वाले सीजन्स में। तो अब देखते हैं कि डोकू खेलता है या नहीं। मेरे हिसाब से हमें डोकू को स्टार्ट देना चाहिए। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा रायन चर्की को। आई नो रायन चर्की भी इंजरी से आ रहा है, लेकिन रायन चर्की ने इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ही मैन सिटी की फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, तो मेरे हिसाब से हम चर्की को स्टार्ट दे सकते हैं। क्या पता पेप ऑस्कर बॉब को चांस दे, बिकॉज ऑस्कर बॉब की भी इंटरनेशनल ब्रेक अच्छी गई है फॉर नॉर्वे, लेकिन मैं स्टार्ट करवाना चाहूंगा चर्की को। और मैं स्ट्राइकर देखना चाहूंगा अर्लिंग हालैंड। व्हाट ए प्लेयर मैन, इंटरनेशनल ब्रेक में भी हैट्रिक मार के आ रहा है और करंटली अर्लिंग हालैंड की बेस्ट फॉर्म चल रही है उसकी करियर की। तो मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड स्टार्ट करने वाला है अगेंस्ट एवर्टन। एवर्टन के अगेंस्ट गोल्स स्कोर करना आसान नहीं होगा अर्लिंग हालैंड के लिए, बिकॉज एवर्टन का डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है और अच्छा कर रहा है इन दिस सीजन। तो अब देखते हैं कि अर्लिंग हालैंड इस गेम में
कैसा परफॉर्म करता है। होप करेंगे कि अर्लिंग हालैंड की एक और हैट्रिक आएगी और एक और रिकॉर्ड तोड़ेगा अर्लिंग हालैंड, बिकॉज हर मैच में अर्लिंग हालैंड कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है इन दिस सीजन। इससे पता लग रहा है अर्लिंग हालैंड कितनी अच्छी फॉर्म में है। मैं काफी ज्यादा खुश हूं भाई अर्लिंग हालैंड को देख के। मैं बस यही होप करूंगा कि हालैंड के साथ और भी प्लेयर्स मैन सिटी के लिए गोल्स करें ताकि अर्लिंग हालैंड पे ज्यादा प्रेशर ना हो। एक बार अगर गलती से, भाई मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन अगर गलती से अर्लिंग हालैंड इंजर्ड हो गया तो मैन सिटी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो मैं बस यही होप करूंगा कि अर्लिंग हालैंड पे हम ज्यादा प्रेशर ना डालें और अर्लिंग हालैंड के साथ अपने बाकी अटैकर्स भी गोल स्कोर करें। काफी ज्यादा मुझे उम्मीद है फिल फोडन से, टिजानी रेंडर से, डोकू से, चर्की से। तो अब देखते हैं कि इन सब में से कौन अर्लिंग हालैंड का साथ देगा। उमार मार्मुश ने भी मैन सिटी के साथ फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन की है, लेकिन उमार मार्मुश भी काफी लंबी इंजरी से आ रहा है, तो मैं उस पर भी रश नहीं करूंगा और हम उमार मार्मुश को सेकंड हाफ में मौका दे सकते हैं। लेकिन जिस फॉर्म में डोकू है, मेरे हिसाब से उमार मार्मुश को बेंच पे बैठना पड़ेगा या हमें डोकू के साथ उमार मार्मुश को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज डोकू काफी अच्छी फॉर्म में है। तो अब देखते हैं कि क्या मार्मुश डोकू की जगह खेलेगा या हम डोकू के साथ उमार मार्मुश को एडजस्ट करेंगे इन आर टीम। अब देखते हैं कि पेप उमार मार्मुश को कैसे इंटीग्रेट करता है इन आर टीम। ये काफी ज्यादा मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड पेप कि हम उमार मार्मुश को कैसे इंटीग्रेट करेंगे विद डोकू। और रायन एट नोरी के लिए भी लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए काफी अच्छा कंपटीशन है, बिकॉज निको रैली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छी पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है फॉर मैनचेस्टर सिटी। सो रायन एट नोरी को फाइट करनी पड़ेगी फॉर हिज पोजीशन, लेकिन ये चीज मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छी है बिकॉज एक हेल्दी कंपटीशन है एट लेफ्ट बैक पोजीशन। और मैं यही चाहूंगा कि मैन सिटी जैसी टीम में हर पोजीशन पे ऐसा ही टफ कंपटीशन हो ताकि हर प्लेयर अपना 100% देने की कोशिश करे। तो अब देखते हैं कि पेप की लाइनअप क्या होती है। मेरी लाइनअप ये रही। आपके अकॉर्डिंग किस किस प्लेयर को अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए अगेंस्ट एवर्टन? लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस मैच, भाई लोगों एवर्टन ज्यादा गोल्स कंसीड नहीं कर रही है इन दिस सीजन, तो मेरे हिसाब से हम जीतेंगे 2-0 की स्कोर लाइन के साथ। भरोसा है भाई मेरे को अपनी टीम पे कि हम पॉजिटिव रिजल्ट निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है और क्या रिजल्ट आता है इस गेम से। उम्मीद यही करेंगे कि 7 गेम से हम अनबीटन हैं, तो वैसा ही मोमेंटम रहेगा आफ्टर दिस मैच। आपकी प्रेडिक्शन क्या है फॉर दिस मैच? लेट मी नो इन कमेंट्स। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी। तो भाई लोगों एंजॉय करना मैच, क्योंकि काफी दिनों बाद हम अपनी फेवरेट टीम को दोबारा देखेंगे।